मधुमेह यानी डायबिटीज पहले मध्य वर्ग या वृद्ध वर्ग के लोगों में पाया जाता था, विशेषकर 45 वर्षीय या उससे अधिक, परंतु अब यह युवाओं में भी ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि डायबिटीज के मेनली दो कारण हैं, या तो इनसफिशिएंट इंसुलिन या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। पैनक्रियास ऑर्गन के बीटा सेल से बनने वाला यह इंसुलिन बॉडी में जो भी ग्लूकोज होता है उसका अपटेक करके उसे मेटाबोलाइज करता है। इनसफिशिएंट इंसुलिन, इसका मतलब यह है कि शरीर इतना इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है कि खाए हुए भोजन से आए हुए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म यानी कि चय अपचय हो पाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म यानी कि चय अपचय नहीं हो पाता है, और जब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया अल्टीमेटली कहा जाता है। इन लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 110 से ज़्यादा और रैंडम ब्लड शुगर लेवल 160 से ज़्यादा, या फिर HbA1c लेवल्स जो कि पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज है वह 6.5 से ज़्यादा पाया जाता है, उसे डायबिटिक कंसीडर किया जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, जैसे कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी या फिर गैस्ट्रोपैरेसिस। मॉडर्न साइंस कहता है कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, परंतु मॉडर्न साइंस यह भी कहता है कि डायबिटीज क्योरेबल नहीं है। परंतु दोस्तों, महर्षि चरक कहते हैं कि अगर यह जन्मजात नहीं है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसे एक साध्य व्याधि कहा गया है। महर्षि चरक ने मधुमेह यानी डायबिटीज के निदान यानी कि व्याधि होने के कारणों को बहुत ही विस्तार से बताया है। महर्षि चरक मधुमेह का सबसे पहला कारण बताते हैं आस्य सुखम स्वप्न सुखम, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसके अलावा वह बताते हैं अत्यधिक दूध का सेवन या अत्यधिक दही का सेवन या फिर नए अन्न का सेवन करना, इन सब कारणों से मधुमेह हो सकता है। और सबसे आखिर में उन्होंने बताया है कि गुड़ या चीनी से बने पदार्थों के अत्यधिक सेवन से भी मधुमेह हो सकता है। आइए जानते हैं कि हम कैसे इसे रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना गया है, तो सबसे पहले हमें इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना होगा। बेसिकली दो ही चीजें इसमें सबसे जरूरी मानी गई हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इन दो बातों से मधुमेह की चिकित्सा कर सकते हैं और इसे रिवर्स कर सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसे योग बताए हैं जिन्हें लेने से आपके ब्लड शुगर लेवल्स तो कंट्रोल में रहेंगे और आपको एलोपैथिक मेडिसिन का भी प्रयोग शायद ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं। त्रिफला, दारू हल्दी और नागरमोथा, इन्हें इक्वल अमाउंट में लें और इसका एक पाउडर बना लें और फिर उस पाउडर में से 1 चम्मच पाउडर 2 ग्लास पानी में डालें और उसे उबाल लें और उसे तब तक उबालें जब तक कि वह 1 ग्लास ना बच जाए। 1 ग्लास बच जाने पर उसका सुबह और शाम सेवन करें। इसे लेने से आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे। दूसरा योग है 2 से 3 आंवले लें, उसका जूस यानी कि उसका स्वरस लेकर उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालें और आधा चम्मच मधु यानी कि शहद मिलाएं और इसका प्रातः और सायं 2 टाइम आप सेवन करें। दोस्तों, अब जो मैं तीसरा योग आपको बताने जा रही हूँ, इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इवन मैंने अपने खुद के पेशेंट्स पर इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं। आप 100 ग्राम गुड़ मार लें, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 100 ग्राम निम्बोली लें, 100 ग्राम जामुन की गुठली लें, 100 ग्राम बेलपत्र लें, 100 ग्राम मेथी दाना और 20 ग्राम शिलाजीत। इन सबको मिलाकर एक पाउडर बना लें।
जब भी खाना खाएं, खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच यह पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। परंतु अगर आपने कोई भी मील स्किप की है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल के स्प्राउट्स या फिर मूंग दाल का चीला ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आचार्य चरक ने प्रमेह यानी डायबिटीज में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बताई हैं, एक मूंग दाल और दूसरा यव यानी कि बार्ले। ऐसा देखा भी गया है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होने से ये डायबिटीज में काफी बेनिफिशियल माने जाते हैं। के बाद आप मिड ब्रेकफास्ट स्नैक में कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, पपाया, पेयर, जामुन, एवोकाडो या फिर कुछ भी। कुछ फ्रूट्स हमें मॉडरेट अमाउंट में लेने हैं जैसे कि मैंगो, लीची, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और बनाना। इसके बाद बारी आती है लंच की। लंच में आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जैसे कि करेला, लौकी आदि। और लंच में आप रोटी या चावल की जगह पे मिलेट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो पाया जाता है। कोशिश करें कि लंच से आधा घंटा पहले आप सैलड लें। उसके बाद बारी आती है इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक में आप मखाना या फिर नट्स जैसी कोई चीज़ खा सकते हैं। और डिनर में आप किसी भी मिलेट में वेजिटेबल्स ऐड करके उसे खिचड़ी की तरह बनाकर खा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हुए इसमें वर्कआउट भी ज़रूर ऐड करना है। आप सुबह उठ के आधे से 1 घंटे के लिए वॉक के लिए जा सकते हैं या फिर आप अपने डेली रूटीन में योगा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आसन मेंशन किए गए हैं जिन्हें आप डेली अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि डायबिटिक पेशेंट का खाना मस्टर्ड ऑयल या फ्लैक्ससीड ऑयल में बनाएं। मेरा नाम है महिमा और वीडियोस के लिए फॉलो करें।